देखिए मैं आपको लेके चल रहा हूँ लड़ाई का मैदान। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा सेना के साथ इस महल पर हमला किया गया था। ये 1303 में पूरे भारत में चर्चा का विषय था कि चित्तौड़ के राणा रतन सिंह की वाइफ रानी पद्मिनी दिखने में इतनी खूबसूरत थी कि पानी वगैरह पे पान वगैरह खाए तो पारदर्शी, गले से कलर डिफरेंट नजर आए और सूर्य देव के सामने ऐसे नाखून करे तो चमकीले चमकीले हो गए। या तो आपके यहाँ बाजीराव मस्तानी का नाम था या रानी पद्मिनी का नाम था, ऐसा बताते हैं इसमें। तो उस वक्त में रानी पद्मिनी श्रीलंका के सिंगल द्वीप की रहने वाली थी, जो समुद्र के बीच में एक टापू है। जो लेडीज समुद्र के बीच में एक टापू वाले में रहता है तो साल भर वहाँ विंटर सीजन रहता है, सर्दी का माहौल रहता है। तो सर्दी के माहौल से गर्मी के माहौल में एंट्री होती तो यहाँ का क्लाइमेट सूट नहीं होता है। तो उनके लिए इस दीवार के पीछे एक पानी के बीच में पानी के बीच में महल का अरेंजमेंट करते हैं ताकि गर्मी का 4 महीना और रानी पद्मिनी यहाँ रखी जाए, ताकि उनका धीरे धीरे उनका यहाँ का वातावरण सूटेबल हो जाए। बहुत से कहते हैं कि रानी पद्मिनी की खबर एक पैरट के माध्यम से आई। रानी पद्मिनी का एक पाला हुआ पैरट छत पर निकलते वक्त उड़ जाता है, जनरली उड़ जाता है, मगर एक दिन उड़ा जो वापस आया नहीं, क्योंकि एक शिकारी के नेट में फंस चुका था। शिकारी जब पैरट को बाहर निकालते हैं तो तोता बोलता है कि मुझे बचाइए मुझे बचाइए। तोते के मुंह से ऐसी बात सुनकर कि एक आदमी की बात करे भाषा बोलता है तो उनको खुश होकर एक शिकारी उसकी मतलब पिंजरे के अंदर पाल लेते हैं। वहाँ नजर राणा रतन सिंह के एक राजपुरोहित की नजर पड़ती है। वो पिंजरे समेत परचेज करने वाले धार्मिक बातें करने वाला तो वापस लेकर महल के अंदर लाकर छोड़ देते हैं। एक दिन कहते हैं कि सुंदरता के टॉपिक के ऊपर राणा रतन सिंह कुछ चर्चाएं कर रहे थे, तो बीच में पैरट बोलता है कि आप क्या सुंदरता की तारीफ करेंगे, सुंदर तो हमारी मालकिन राजकुमारी पद्मिनी दिखने में इतनी खूबसूरत है। कहने का मतलब तोते के मुंह से रानी पद्मिनी की सुंदरता का गुणगान जैसे ही राणा रतन सिंह जी ने सुना, मन में विचार बनाया है कि एक जानवर होकर ऐसी सुंदरता की तारीफ कर रहे तो कैसी सुंदर, हम जरूर जाके प्रत्यक्ष रूप से देखेंगे। तो मोती लाने के बहाने वो श्रीलंका गए और श्रीलंका में पता लगाया कि मंदिर के अंदर पूजा के लिए जो पूरा फैमिली ग्रुप आता था, 2 दिन तक वहाँ वेट किया। जैसे रानी पद्मिनी आई उनको देखा और फैमिली ग्रुप से परिचय हुआ और पैरट वाली बात बताई तो सारा फैमिली ग्रुप बड़ा खुश हुआ कि हमारा पैरट मिल गया। और वहाँ एक स्वयंवर था, उसमें राणा रतन सिंह जी के साथ मैरिज करा देते हैं। फिर यहाँ की सभी रियासतों में सुंदरता के बारे में तारीफ होती रहती थी। उस वक्त में राणा रतन सिंह का एक मंत्री था जो चेतन राठौर नाम का कोई मंत्री बताते हैं। वो मंत्री तो था मगर गुप्त रूप से तांत्रिक क्रिया करता था। जो लोग बड़े परेशान रहते थे, कुछ लोग तो ये समझते हैं कि ये मंत्री, इनके खिलाफ हम कंप्लेंट करेंगे, कहीं उल्टा हो गया तो हमारे को सजा मिल जाएगी। मगर लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस तकलीफ में आए तो सामूहिक रूप से समूह मिलाकर राणा रतन सिंह जी के पास इस बात की कंप्लेंट की गई। तो राणा रतन सिंह जी ने अपना मंत्री होते हुए भी उस पर एक जाँच बैठाई। जाँच में सत्य पाया गया है कि वास्तव में तांत्रिक क्रिया करता है, तो सजा के तौर पर उसको देश निकाला हो गया। जैसे मौर्य का जांच चल रहा ना अभी, इस तरह जांच चली तो सत्य पाया गया और उसको सजा के तौर पे आउट ऑफ कंट्री का पनिशमेंट सुनाया। तो इसका गुस्सा निकालने के लिए दिल्ली के दरबार अलाउद्दीन खिलजी के मिलता है बदला लेने के लिए, और वहाँ से बदले थे यहाँ के जितने भी सेक्रेट पॉइंट थे, यहाँ के आवे के बारे में, यहाँ के रानी पद्मिनी के बारे में, यहाँ के आर्मी कंडक्शन के बारे में सारे उजागर कर देते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी देखते हैं कि हमारे पास इतना पावर है, क्यों चित्तौड़ के राणा रतन सिंह की वाइफ को अपनी तलवार के माध्यम से छीन के लेते हैं। 1303 में वो आते हैं, यहाँ के राजपूत लोग उनको हरा देते हैं, निराश होकर चला जाता है। मगर 6 महीने के बाद दोबारा सेना को बड़ा चढ़ाकर दोबारा आता है। दोबारा आने पर एक ही हमें का फायदा उठाकर यहाँ का लिंक पॉइंट मालूम करता, तो जितने भी रसद वगैरह आउटसाइड से आता है तो उनको 6 महीने के लिए एरिया को क्लोज करता, जिससे यहाँ के रसद वगैरह सारे खत्म के करीब आते हैं। तो राणा रतन सिंह संदेश देते हैं कि आप चाहते हो क्या, तो उधर से अलाउद्दीन खिलजी का संदेश आता है कि हमें रानी पद्मिनी को दिखा दीजिए, हम लौट जाएंगे। इस बीच सभी राजपूतों ने विरोध किया, हम लड़ सकते हमारी रानी का चेहरा किसी हाल में नहीं बताएंगे। इस बीच किसी ने कहा दिखाया, किसी ने कहा नहीं दिखाया। इतिहासकार कहते हैं कि इतिहासकार एक फिल्म का विरोध चला, उसे एक ग्लास लगा तोड़ दिया गया। पर आज के 200-250 साल पहले एक जायसवाल नाम का जो कवि था, जो उन्होंने ये लिखा कि दिखाया, तो उनका तर्क ये था कि दिखाने के नाम से फाइट करेंगे तो हम सबको लोचा करता होती कोई युद्ध को टालने की प्रक्रिया की जाती। युद्ध को टालने के हिसाब से एक बीच का निर्णय लिया गया, रानी पद्मिनी की जगह हम दासी को दिखाकर ही लड़ाई को व्यक्ति उसी तो एक दासी को रानी के रूप में मरकर दिखाया। दिखाने के बाद किले के लास्ट गेट पर छोड़ने के हिसाब से गए, और छोड़ने के हिसाब से गए तो उसमें धोखे से राणा रतन सिंह को बंदी बनाकर संदेश भिजवाया कि रानी पद्मिनी हमारे साथ चलने के लिए तैयार, तो आपके पति को छोड़ूं। तो उधर रानी पद्मिनी के पास ये सूचना पहुंची। रानी पद्मिनी को बड़ा दुख होता और रानी प्रसाद पद्मिनी संदेश भिजवाती कि हमारे साथ धोखा हुआ, धोखे से लेंगे। रानी पद्मिनी ने कहा हम आएंगे, पर मेरे साथ मेरी 700 काम करने वाली मैंने कहा कि 700 500 को पसंद किया है,
पालकियों को प्रबंध किया गया। रियल में रानी पद्मिनी वाली डोली में रानी पद्मिनी को नहीं बिठाया गया। रानी पद्मिनी की जगह उनका सोतेला भाई चचेरा भाई था ना, गोरा और बादल, गोरा नाम का उनका बदल था, उनको लेडी डेथ के अंदर रानी के रूप में बैठा, एक दास के रूप में दासी नहीं बैठे, एक सैनिक बैठा। तो 3500 सेना 1400 तलवारों के साथ वहाँ पहुंची। वहाँ पहुंचने पर यहाँ के हेड कमांडर ने खिलजी को बोला कि रानी पद्मिनी तो आ चुकी है, पर रानी पद्मिनी को हम ओपन में बाहर नहीं निकालेंगे तो आपकी हजारों की मात्रा में सेना देख लेगी, चक्कर मार देगी। अपनी सेना को आदेश दिया कि अपने टेंट से चले जाए। और रानी पद्मिनी की इच्छा है कि अंतिम बार अपने पति से मिलना चाहती, जबकि रानी पद्मिनी थी नहीं वहाँ। तो अंतिम बार रानी पद्मिनी से मिलने के बाद गोरे को लेडी ड्रेस में उतारा और घूंघट की आड़ में वहाँ पहुँचाया। और वहाँ पहुँचाने के बाद में राणा रतन सिंह को छुड़ाया और फोर्ट में बढ़ने का पोजिशन बनाया। और खिलजी को पता लग जाता, उसी वक्त भयानक रूप से आपको लेके चल रहा हूँ लड़ाई का मैदान। ये देखिए, मैं आपको चित्तौड़गढ़ का ये जो दिखाई पड़ रहा है, यही वह लड़ाई का मैदान है जहाँ की अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा सेना के साथ इस महल पर हमला किया गया था। यानी कि चित्तौड़गढ़ का हमने छोटा छोटा आपको झलक दिखाने का प्रयास किया। और यह भी ये मतलब कि ये कैमरामैन जैसे इधर घुमाएंगे। देखिए, रानी पद्मावती को पाने के लिए जो अलाउद्दीन खिलजी अपनी सेना के द्वारा जो हमला किया था, यही वह मैदान है किस तरफ से कि रानी पद्मावती के महल पर हमला किया गया था रानी पद्मावती को पाने के लिए।